Good morning, good afternoon, good evening. It's me, Vikas Pandey. I welcome you all on my YouTube channel. Guys, the topic that I am going to teach you of English grammar, it's a direct and indirect speech. अगर आज तक इस टॉपिक में किसी भी तरह का आपका डाउट रहा है तो दोस्तों एक बार वीडियो अवश्य देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंट क्या होता है, और उसके बाद आई विल टेल यू हाउ यू आर गोइंग टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज ए डायरेक्ट स्पीच। ओके, direct speech means when the spoken words are presented in the same way without making any changes, it is called direct speech. आसान सी भाषा में अगर आप कहें तो आप कह सकते हैं कि जब किसी स्पीकर के द्वारा बोले गए आप वर्ड्स को सेम उसी के वर्ड्स में जब कहीं पे लिखते हैं तो आप उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल के लिए, शी सेड आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी, हु सेड इट? She said. Means this is the statement, this is the sentence of the subject she. हमने उसी के वर्ड्स में जो वर्ड्स उसने कहा हमने एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया आपको डायरेक्ट स्पीच। एक और एग्जांपल से समझते हैं। My student said to me, my student said to me, I have not completed my work today. What is the statement of my student? I have not completed my work today. That is the exact words, the exact sentence, okay, that my student has told me, said to me. Okay, so I will write there, my student said to me, in inverted comma, I have not completed my homework today. Okay, my friend said to me, where are you going? Where are you going? I will put into inverted comma. Okay, so that's direct speech. When we write the same words of the speaker without making any change, that is direct speech. And if we divide the parts of a direct speech, it will be like this. See, this part is called reporting verb. This part is called reporting verb. Okay, and here the statement of the speaker, the whole statement of the speaker, that's called reported speech. Okay, अब आइए देखते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। When the spoken words are presented by you in your own words, it will be indirect speech. Okay, अगर किसी भी स्पीकर के द्वारा बोले गए सेंटेंस को आप या वर्ड्स को आप बल्कि सेम वर्ड्स में न लिख के बल्कि उसे आप अपने वर्ड्स में कन्वे करते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा शी सेड दैट शी वाज वेरी हैप्पी। ओके, हमने इसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में लिखा है, हमने सेम वर्ड्स सेम सेंटेंस, मीनिंग तो आपका सेम होगा बट the words of all the sentences, the sentence here you will get changed. Okay, अगर आप चेंजेस देखेंगे तो हमने यहाँ पे कंजक्शन लगाया है, प्रोनाउन चेंज किया है, वर्ब चेंज किया है। ओके, सो ये कुछ चेंजेस करने के बाद आप क्या करते हैं, उसे इनडायरेक्ट में अपने वर्ड्स में कन्वे करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाए। फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस को अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस टोटल आपके 5 टाइप्स के होते हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। दीज आर द 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ओके, इन सभी तरह के सेंटेंसेस के लिए कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि जनरल होते हैं, मतलब कुछ ऐसे रूल्स आपको सीखना होता है जो सभी तरह के सेंटेंसेस में अप्लाई होते हैं, और कुछ ऐसे रूल्स होता है जो पर्टिकुलर उसी तरह के सेंटेंस के लिए अप्लाई किए जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले यहां बताने वाला हूं अबाउट असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को आप कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने वाले हैं। ओके,
आप इसमें काम ये करेंगे, सबसे पहले पहली बात आती है रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहले आप चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू टेल, टेल्स और टोल्ड इफ इट हैज एन ऑब्जेक्ट, अदरवाइज इट रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, यानी सेड हम लिखते थे, जो एग्जांपल मैंने बताया उसमें रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको बताया था सेड। अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, या टेल्स, शेज के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, या से के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो, तो आप उसको टेल, टेल्स या टोल्ड में बदल सकते हैं। ओके, अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आप सेम विदाउट एनी चेंज आप सेम उसको कॉपी कर देंगे। अगला आपको पॉइंट क्या काम करना है, आपको कंजक्शन यूज करना होता है। कंजक्शन अगर आपका असर्टिव सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो आप वहां पे दैट का यूज एज ए कंजक्शन करेंगे। अगला आपको तीसरा पॉइंट क्या करना होता है, रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन, टेंस और अदर पार्ट्स आपको बदलना होता है। ओके, अब ये जो आपका चेंज ऑफ पर्सन है, चेंज ऑफ टेंस है और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये 3 ऐसे रूल्स हैं फ्रेंड्स जो कि सभी तरह के सेंटेंसेस में अप्लाई किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पर्सन, टेंस और अदर पार्ट्स कैसे किसी भी सेंटेंस का बदल सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं पर्सन किसी भी सेंटेंस का कैसे आप बदलते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि पर्सन आपके टोटल 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। कहा तो ये जाता है कि स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन, listener second person, and the one about whom we are talking, that's third person. I, we first person, you second person, he, she, it या किसी पर्सन का नेम हो, बॉयज, गर्ल, फादर, मदर, मीन्स जो चीजें आपके आसपास में जो भी आपके नाउन हैं उन सबको आप थर्ड पर्सन ही कहते हैं। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन, पर्सन आपके 3 हो गए। अगर हम प्रोनाउन का देखें तो प्रोनाउन में क्या क्या होता है, आई, वी, यू, दे। ओके, तो आपको केस ऑफ प्रोनाउन सभी के आपको जानने होंगे। आई के लिए क्या क्या होता है, मी आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस, माई होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, माइन होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। ओके, अगर आप वी का देखें तो वी, अस आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, आवर आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, आवर्स पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा, ये प्रोनाउन का जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको दिख रहा होगा। आप इस प्रोनाउंस के चार्ट को आप पूरा प्रिपेयर रखें, याद रखें कि जो प्रोनाउंस ये आपको आगे हमेशा काम आने वाला है, काफी आपको इससे हेल्प मिलने वाला है। ओके, सो फ्रेंड्स, इसकी सहायता से हम जो है कि किसी भी तरह के प्रोनाउन को बदल सकते हैं किसी भी सेंटेंस में अगर आपको मिलता है तो। ओके, शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप सबसे पहले मान लो अगर फर्स्ट पर्सन को आपको चेंज करना है तो फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग to the subject. Okay, second person is changed according to the object of reporting verb, and third person unchanged,
remains unchanged. ओके, कभी भी आपको रिपोर्टेड स्पीच का आपको पर्सन चेंज करना है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर फर्स्ट पर्सन कहीं पे लिखा हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसको बदल देंगे, सेकेंड पर्सन लिखा हुआ है तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और थर्ड पर्सन कहीं पे भी आपको मिलता है तो उसे बिल्कुल आप नहीं बदलते हैं। कोई भी प्रोनाउन अगर थर्ड पर्सन का मिलता है तो आप उसे चेंज नहीं करते हैं। ये हो गई बात। ओके, अगर इससे शॉर्टकट में हम कहें तो आप ये यूं इसको सिंपल याद रख सकते हैं, 1 2 3 SON। ये बहुत ही सिंपल सा आपका फॉर्मूला है जिसे अगर आप याद रखें तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसका मतलब ये है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, टू का मतलब है सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ओके, नो चेंज। इस तरह से किसी भी पर्सन को आप रिपोर्टेड स्पीच को के पर्सन को आप चेंज कर सकते हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सेंटेंस है, he said to me I am your friend. Okay, he said to me I am your friend. Okay, अगर आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे he, सेड को आप चेंज करेंगे टोल्ड में क्योंकि आपको उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलता है तो आप लिखेंगे टोल्ड मी। एज ए कंजक्शन के लिए आप रिमूव, ये आपका जो इन्वर्टेड कॉमाज है इसको रिमूव कर देंगे, यहां पे लिखेंगे दैट। पहला आपका जो वर्ड है आई आपका है फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ही है, इसका केस यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है तो इसको भी नॉमिनेटिव केस में ही लिखना होगा, ये रहा ही। ओके फ्रेंड्स, इसका चेंज मैं आपको अभी इसके बाद बताऊंगा। ये एम से आपको वॉच हो जाएगा यहाँ पे। ओके, योर आपका सेकेंड पर्सन है, योर को आप चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये हो गया मी, यहाँ पे हम लिखेंगे माई। फ्रेंड इट्स थर्ड पर्सन सो नो चेंज। ओके दोस्तों, आइए अगला चेंज देखते हैं। अगला सेंटेंस आपका है, शी सेज टू मी I shall teach you. Okay, I shall teach you. आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, आप लिखेंगे she tells me that she will teach me. Okay, सो फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पे मैंने कैसे चेंज किया, यहाँ पे शी हुआ, यहाँ पे हमने मी लिखा, कैसे आई को हमने शी लिखा, यू को हमने मी लिखा। ओके सो फ्रेंड्स, इस तरीके से किसी भी पर्सन को अगर आपको चेंज करना होता है तो आप आसानी से बदल सकते हैं। ओके, इसके बाद जो एक बात फ्रेंड्स आपको हमेशा याद रखना होता है, कभी भी सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव है, असर्टिव सेंटेंस अगर आपका है, तो असर्टिव सेंटेंस के लिए अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो अंदर इसमें यानी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस नहीं बदलता है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो वहां पे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। ओके सो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट है चेंज ऑफ टेंस। ओके सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी सेंटेंस का आप टेंस कैसे बदलते हैं।
फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो वहां पे रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज टेंस का नहीं होता है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो वहां पे आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आप बदल देंगे। ओके, उसको चेंज कैसे करते हैं मैं आपको बताने वाला हूं, आप यहां देखें। ओके, अगर ईजेएमआर लिखा हुआ है तो आप उसको वाज वर्ब लिखेंगे, हैज हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे आप किसी भी तरह के टेंस को अगर आपको बदलना है तो ऐसे आप बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि आप उसे कैसे बदल सकते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल्स में मैंने यहां पे लिखा जॉन said to me I can do it. John said to me I can do it. ओके, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, आप लिखेंगे जॉन। ओके, सेड को आप चेंज करेंगे टोल्ड मी दैट, आई को चेंज करना है, इट्स अ फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सो इट विल बी ही। कैन को चेंज करना है फ्रेंड्स, तो कैन को आप देखें, कैन को चेंज करते हैं कुड में, तो ये आपका हो गया कैन का कुड, डू इट। ओके, टोटल आप चेंजेस देखें तो हमने सबसे पहले कंजक्शन लगाया, इसके रिपोर्टिंग वर्ब चेंज किया, कंजक्शन लगाया, प्रोनाउन चेंज किया, टेंस चेंज किया। ओके, आइए दोस्तों अगला एग्जांपल देखते हैं। He said I always help the poor. I always help the poor. इनडायरेक्ट में आपको लिखना है तो आप लिखेंगे he said that he always helped the poor. फ्रेंड्स आपको ध्यान होगा यहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग को, यहाँ पे कंजक्शन हमने लगाया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद आई को हमने ही में चेंज किया, ऑलवेज जो करते हैं ऑलवेज लिखा गया, हेल्प को हमने लिखा है क्योंकि ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। हमने यहाँ पे हेल्प लिखा, इसके बाद द हुआ। एक और सेंटेंस सीखते हैं, देखते हैं। सेंटेंस आता है द टीचर said to me, the teacher said to me, I have taught English. Okay, the teacher said to me I have taught English. इनडायरेक्ट में आप चाहते हैं तो आप लिखेंगे the teacher told me that he had taught English. So दोस्तों ये रहा आपका चेंज ऑफ टेंस। ओके,
इस तरीके से किसी भी सेंटेंस का आप टेंस बदल देते हैं। फ्रेंड्स, वैसे इज एम आर को वाज वर या हैज हैव को हैड में चेंज करने में तो उतनी कठिनाई नहीं आती है, लेकिन कठिनाई कहां पे आता है, जहां पे टेंस को बदलना हो वहां पे। सो फ्रेंड्स, आपको टेंस के वर्ब फॉर्म पता होना चाहिए कि हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अगर चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो आपको वहां लिखना होगा वाज वर में से कोई एक और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपको लगाना होगा। ओके, सो दोस्तों, चेंज ऑफ टेंस के बाद आइए देखते हैं अगला पॉइंट, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम देखेंगे कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस तीनों नियम के होते हैं, चाहे चेंज ऑफ पर्सन हो, चेंज ऑफ टेंस हो या चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, तीनों ही पॉइंट्स के आपके एक्सेप्शंस मिलते हैं। उसके बाद वो हम एक्सेप्शंस देखेंगे। ओके, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, किसी भी असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आपका थर्ड रूल है, दैट इज चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान क्या रखना होता है कि द वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस इज चेंज टू रिमोटनेस। कोई भी ऐसा वर्ड अगर आपको मिलता है, कोई ऐसा शब्द मिलता है जिससे नजदीक का बोध होता हो, कोई चीज बहुत आपके करीब हो, उसको आप क्या करते हैं, दूर में आप चेंज कर देते हैं, डिस्टेंस में, मतलब आपको रिमोटनेस में चेंज करना होता है उसको। The words denoting nearness will be changed to remoteness. Okay, you can see how many type of words are there. Okay, today, that day, tomorrow, the next day, now, then. Okay, here, there, this, that, these, those. So in this way, the words which denotes nearness, you are going to change them into remoteness. Okay, see some examples that I am going to write here. Okay, suppose the example is she said I shall do it now. I shall do it now. Okay, so for indirect, what are you going to write here? You will write here, she said that. See, most of the students do not confuse up to here. Up to here they will write correct, but what happens, they can make a mistake only from here. They can make a mistake in choosing the changing the this pronoun after that tense, etc. So please focus here that just after that, after this conjunction, जो आपको I है, it will be changed according to subject. First person change according to subject. So आपका हो जाएगा यहाँ पे she. Shall या will को आप चेंज करते हैं should या would में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे would. Okay, do it and now changes to then. So in this way हमने now को क्या किया, हमने then में चेंज कर दिया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। He said to my father, these cows are mine. उसने मेरे पिता से कहा कि ये गायें मेरी हैं, दिस काउज आर माइन। अब आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे he told my father that। ओके, यहाँ पे these को आपको चेंज करना होता है those में। ओके, these मतलब ये सब, करीब का कोई चीज, कई सारी चीज करीब का, नजदीक का है, तो आपको दोज में कर देंगे, मतलब वो सब, वो गाय, ये गाय, वो गाय, नजदीक को दूरी में आप दिखा रहे हैं, that those cows were his. ओके, माइन मतलब आपका फर्स्ट पर्सन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है,
सॉरी, ओके, ऑब्जेक्टिव केस होता है, सॉरी पॉसेसिव प्रोनाउन, इट्स कॉल्ड पॉसेसिव प्रोनाउन। सो यहां पे हमने उसको चेंज कर दिया हिम में। ओके, सो फ्रेंड्स, ये रहा आपको चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तीनों ही रूल्स, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सभी चाहे सेंटेंस असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, हर सभी तरह के सेंटेंसेस में आप इनको अप्लाई करते हैं। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताने वाला हूं कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जो मैं उन्हें आपको बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं जो कि आप चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस या चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के में पाए जाते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, as I explained you about change of person, change of tense and change of other parts of speech, the three changes, ये सारे चेंजेस जो है कि सभी तरह के सेंटेंसेस में अप्लाई होते हैं, चाहे असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंपरेटिव हो, ऑप्टेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। ओके, लेकिन इन पॉइंट्स में कुछ जो है कि एक्सेप्शंस होते हैं। आइए पहला एक्सेप्शन जानते हैं, जो कि आपका चेंज ऑफ पर्सन से है। ये कहता है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज विदाउट ऑब्जेक्ट एंड देयर इज अ सेकंड पर्सन in reported speech, it can be changed in any other pronoun according to the sense. Okay, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, ओके, और रिपोर्टेड स्पीच में आपको सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन मिलता है, तो हमने तो ये सीखा है कि सेकेंड पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप अपने सेंस के हिसाब से, सेंटेंस के सेंस के हिसाब से आप किसी दूसरे प्रोनाउन में उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखें, शी सेड यू आर माय ब्रदर, हमने लिखा शी सेड दैट। ओके, हमने यहाँ पे यू को हमने चेंज कर दिया ही में। आप चाहे तो इसको आई में भी कर सकते हैं, दे में भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे ही लिखा, he was her brother। ओके, अगला एग्जांपल है, the teacher said you have not done it, you have not done it। ओके, इसका इनडायरेक्ट है, the teacher said that I had not done it। आप चाहे तो यहाँ पे I की जगह पे आप चाहते तो he भी लिख सकते थे या she लिख सकते थे। ओके, तो आप कभी भी सेकेंड पर्सन आपको मिलता है तो उसे आप, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से उसको सेंस के अकॉर्डिंग आप उसे चेंज कर सकते हैं। ओके, ये रहा आपका एक्सेप्शन का, जो है कि एक्सेप्शन चेंज ऑफ पर्सन का। अगला एक्सेप्शन मैं आपको बताने वाला हूं वो है चेंज ऑफ टेंस का। ओके, चेंज ऑफ टेंस। ओके, आइए देखते हैं, ये आपका है चेंज ऑफ टेंस का एक्सेप्शन। ये कहता है कि इफ reported speech is a universal truth, okay, habitual action, okay, natural, okay, या फिर कोई ऐसा प्रोवर्ब हो। ओके, इफ रिपोर्टेड स्पीच इज a universal truth, habitual action, natural action, okay, proverb, etc. Okay, the tense will not be changed। ओके, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ओके, जिसको आप काट नहीं सकते हैं, जैसे सूर्य
पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, दैट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। आप इसे भी काट नहीं सकते हैं। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल हो, साइंटिफिक हो, ऐसे एक्शंस को आप कभी भी वहां पे टेंस नहीं बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ अगर कहीं पे है कि she said that work is worship, work is worship, ओके। कर्म ही पूजा है, ये आपका बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है भाई, ओके। तो यहाँ पे आप टेंस नहीं बदलने वाले, आप ये नहीं लिखेंगे she said that work is worship, was नहीं लिखेंगे यहाँ पे, work is worship, ओके। कर्म ही पूजा है, अभी भी है भाई, ओके। अगला एग्जांपल देखें, the teacher said the earth moves around the sun, ओके। इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो आप लिखेंगे द टीचर said that the earth moves around the sun। आप ऐसे सेंटेंसेस का टेंस बिल्कुल नहीं बदलेंगे, ओके। ऐसे सेंटेंसेस का टेंस बिल्कुल नहीं बदलेंगे जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, नेचुरल कोई प्रोवर्ब है, वहां पे आप नहीं बदलते हैं। अगला जो आपका थर्ड एक्सेप्शन जो थर्ड है, मैं अब आपको वो बताने वाला हूं, एक्सेप्शन नंबर थर्ड, ओके। एक्सेप्शन नंबर थर्ड क्या कहता है, if the noun near to you is present, ओके। जो भी नाउन आपके पास नियर आपसे है, दिस मान लो है, अगर वो प्रेजेंट आपके सामने है, उस समय कन्वर्सेशन दो लोगों का चल रहा है, ओके। उस समय मान लो कहना है आपको कि मेरे फ्रेंड ने कहा कि ये गाय उसकी है, आप अपने किसी फ्रेंड से कह रहे हैं, दूसरे फ्रेंड से कह रहे हैं कि मेरे उस फ्रेंड ने कहा कि ये गाय उसकी है, तो वहां पे ये नहीं आप कहेंगे कि वहां पे अगर मान लो अगर प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट है वो काऊ वहां पे, तो वहां पे आप नहीं बदलेंगे, वहां उसको रिमोटनेस में नहीं चेंज करेंगे, ओके। द वर्ड denoting nearness will not be changed to remoteness, ओके। आप उसको रिमोटनेस में नहीं बदलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए he said this cow is mine, ओके। आप यहां यही लिखेंगे, he said that this cow was his, ओके। अगर वहां पे मौजूद है, अगर मौजूद है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसे चाहें तो आप उसे was ना करके इज रखें,
लेकिन अगर मान लो वो आदमी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो आप कह सकते हैं, अगर गाय भी मान लो, अगर आपको गाय केवल आपके पास में है, प्रेजेंट आपके पास है, तो आप उसको दिस को दैट नहीं लिखेंगे। ओके, सो ये रहा फ्रेंड्स आपको चेंज ऑफ एक्सेप्शन। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस के बाद जो आपके सेंटेंस होते हैं, चाहे इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है, इंट्रोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, उसको कैसे आप इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ओके ओके, so friends, now I am going to tell you about imperative sentences. You all know well that an imperative sentence denotes an order, a request, advice or suggestion. Okay, एक ऑर्डर होता है, एक रिक्वेस्ट होता है, एक एडवाइस होता है या एक सजेशन होता है। अगर आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई इंपरेटिव सेंटेंस मिलता है, जैसे कम हियर, गो देयर, प्लीज हेल्प मी, ओके, ऐसा कुछ भी मिलता है, तो आप काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब वहां पे लिखेंगे आप, वो हो जाएगा ऑर्डर्ड, ओके, या रिक्वेस्टेड, या एडवाइज्ड, या सजेस्टेड। ओके, इसके बाद बात आता है आपको कंजक्शन के लिए कि कंजक्शन क्या आप लगाएंगे। तो कंजक्शन के लिए अगर सेंटेंस हेल्प आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है तो वहां लगाते हैं टू। अगर सेंटेंस आपको डॉट से स्टार्ट हुआ है तो वहां पे आप लिखते हैं नॉट टू, नॉट टू एज कंजंक्शन, एज कंजंक्शन। ओके, थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखना होगा कि ऑल अदर रूल्स एज assertive sentence. Okay, please, oblique kindly, is not written into indirect. फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है तो रिपोर्टिंग वर्ब को या तो आप ऑर्डर्ड लिखें, रिक्वेस्टेड लिखें, एडवाइज्ड लिखें या फिर सजेस्टेड लिखें। कंजक्शन के लिए आप टू या नॉट टू लिखेंगे। बाकी चेंजेस आपको असर्टिव सेंटेंस के जैसे ही होगा। अगर सेंटेंस में अगर आपको प्लीज या काइंडली लिखा हुआ है तो उसे आप इनडायरेक्ट में कॉपी नहीं करते हैं, बल्कि उसके जगह पे आप केवल रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। जैसे आइए अभी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपका है, द बॉस सेड टू हिम, द बॉस सेड टू हिम, ओपन द गेट, ओपन द गेट। ओके, बॉस ने उससे कहा ओपन द गेट। सो ये तो लगता है कि आपका कोई ऑर्डर ही हो सकता है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे द बॉस ऑर्डर्ड टू ओपन द गेट। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। She said, please help me. फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि प्लीज या काइंडली को आप इनडायरेक्ट में नहीं लिखते हैं। यहां पे आप क्या लिखेंगे? She
requested to help her. ओके, ऐसे आप लिख देते हैं। कुछ और चीजें हैं फ्रेंड्स, वीडियो काफी लंबा ना हो जाए इसलिए मुझे ये भी प्रयास करना है। जैसे कोई सेंटेंस डोंट स्टार्ट वर्ड, ही सेड टू मी डोंट गो देयर, ओके, he ordered me not to go there, he ordered me not to go there, या वहां पे ये भी लिख सकते हैं he forbade me to go there, he forbade me to go there। आप ये भी लिख के लिखेंगे, सेंटेंस आपका सही होता है। ओके फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस में ही एक और पॉइंट ऐसा होता है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बता देना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टेट बोर्ड्स में या कई बार आपको सीबीएसई या आईसीएसई में भी ऐसे सेंटेंसेस आपको पूछे जाते हैं, ओके, या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अभी। जैसे होता क्या है कि कुछ सेंटेंस स्टार्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस लेट से, तो ये तो आपको आसान होता है कि आप केवल टू लगा के टू लेट लिख के आप सेंटेंस को लिख सकते हैं। जैसे he said to me let me come in, he said to me let me come in, he requested me to let him come in, वो इनडायरेक्ट आपका हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस कोई ऐसा है जो कि लेट अस से स्टार्ट हुआ है, लेट्स, ओके, लेट्स से, ओके, तो यहां पे आप क्या करते हैं, आप यहां पे काम ये करते हैं कि लेट को आप चेंज करते हैं शुड में, ओके, और ये जो आपका शॉर्ट में हमने केवल एस लिखा है, लेट्स होता है, तो इसका तो फुल में आपका होता है कंप्लीट अस होता है, अस को आप चेंज कर देंगे वी या दे में। और यहां पे जो कंजक्शन लगता है, जो कंजक्शन यहां पे जो यूज होगा वो यूज होगा दैट। बाकी आपके सारे रूल्स आपके जैसे असर्टिव में होता है सेम यहां पे भी आप अप्लाई करेंगे। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब की बात जहां तक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है इसके लिए ऐसे में वो आपका हो जाएगा यहां पे सजेस्टेड या प्रोपोज्ड, रिपोर्टिंग वर्ब में के रूप में लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। He said let's watch a movie, he said let's watch a movie। फ्रेंड्स, ये आपको एक प्रोपोजल लगता है, सजेशन का कोई बहुत अच्छा इसमें सेंस नहीं मिलता है, तो आप लिख सकते हैं he
is changed to assertive. And all rules of assertive are applied. आप क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप चेंज कर देंगे असर्टिव में, और असर्टिव सेंटेंस में मतलब चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे चेंजेस आप असर्टिव सेंटेंस वाला यहाँ पे आप कर देंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ बताता हूँ भी। सेंटेंस आपको लिखा है she said will you help me? Okay, sorry, we should use a question mark here. Will you help me? आपको इंट्रोगेटिव में लिखना है, आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, आप लिखेंगे she asked या inquired. ओके, if या whether में कोई डाल सकते हैं। ओके, if अब यहां पे लिखा है कि will you help me, assertive में करेंगे तो हो जाएगा you will help me। ओके, प्रोनाउन बदलेंगे अगर आपका, तो you का आपका सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, तो आप I लिख दीजिए या he लिख दीजिए। if I will को आप चेंज करेंगे would, help, ओके, help। लास्ट में फुल स्टॉप यूज होगा। इनडायरेक्ट में लास्ट में फुल स्टॉप यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लिखते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। They said to me, what are you doing now? Okay, what are you doing now? इनडायरेक्ट में चेंज करना है, आप लिखेंगे they asked या inquired of me what, okay, you are doing now, so it will be now I was doing then। ओके, ये हुआ आपका इनडायरेक्ट। सेंटेंस अगर है कि my father said to me will you go to market, my father inquired of me if I would go to market। okay, my teacher said to me have you completed your homework, my teacher asked me if I had completed my homework। okay, so students, इस तरीके से किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी आप इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज हियर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, इट्स अ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, व्हाट इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो इट। एक ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है जिससे आप कोई विश, कोई ब्लश, कोई कर्स, ओके, ऑब्जेक्ट्स या कोई प्रे एक्सप्रेस करते हैं। ओके, डेफिनेटली इस सेंटेंस में आपको मे होता है, मे से अक्सर स्टार्ट होता है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू डाई, मे यू हैव लॉट ऑफ वेल्थ, ओके, मे यू हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ, मे आवर फ्रेंडशिप लिव फॉरएवर। सो ऐसे सेंटेंसेस आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस को अगर आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को आप लिखेंगे या तो ब्लेस्ड या कर्स्ड या विश्ड और प्रेड। किसी एक में सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज कर देंगे। ओके, अगला पॉइंट आता है कंजक्शन के लिए। तो
कंजक्शन के लिए आप जो है कि यहाँ पे यूज जो करेंगे वो होता है यहाँ पे दैट। कंजक्शन आप दैट लगाएंगे, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से ज्वाइन करने के लिए आप लगाएंगे दैट। इसके बाद थर्ड पॉइंट है ऑप्टेटिव सेंटेंस is changed to assertive one। मीन्स ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप assertive में बदल देंगे और assertive में चेंज होने के बाद आपको चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे आपके अप्लाई कर दिए जाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द ओल्ड मैन सेड मे यू live long, may you live long। okay, it's just a type of blush, it's a type of blush। okay, तो आप लिखेंगे यहां पे द ओल्ड मैन, इनडायरेक्ट में आप लिखेंगे द ओल्ड मैन ब्लेस्ड दैट मे यू लिव लॉन्ग। अगर आप असर्टिव में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा यू मे लिव लॉन्ग। अगर आप चेंज करेंगे तो आप लिख सकते हैं आई या ही, आई माइट लिव लॉन्ग। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी मे आवर फ्रेंडशिप, may our friendship live forever। it's a type of wish। okay, wish के लिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे he wished me that। okay, our friendship might live forever। तो ऐसे किसी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए अगर आपको इन्वर्टेड कॉमा में ऑप्टेटिव सेंटेंस मिलता है तो आप वहां पे इस तरह के रूल्स अप्लाई करके रिपोर्टिंग वर्ब ब्लेस्ड, कर्स्ड, विश्ड या प्रेड में कंजक्शन दैट, ऑप्टेटिव को असर्टिव में करिए। बाकी चेंजेस आप जैसे असर्टिव में करते थे, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे चेंजेस आप यहां पे भी करने वाले हैं। ओके, सो दैट्स अबाउट द ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स सी। देखें, ये यहां पे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अगर आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो सबसे पहला पॉइंट होता है आपको रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को आप लिखेंगे कैसे, इसमें चेंज कर देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को आप लिखेंगे या तो आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड, ओके, या अपलॉडेड, या रिग्रेटेड, ओके, या exclaimed with joy या sorrow में आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। अगला पॉइंट आता है कंजक्शन के लिए, तो कंजक्शन आप लगाएंगे यहां पे
दैट। ओके, दैट हो गया। तीसरा पॉइंट आपका है, आपको क्या करना है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज चेंज टू assertive वन। ओके, बाकी सारे रूल्स आपको जैसे assertive में होता था वैसे यहां पे भी अप्लाई किया जाएगा। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, आइए देखते हैं इसमें रूल्स में। जैसे आपको किसी भी सेंटेंस को अगर एक्सक्लामेटरी है, एसर्टिव में करना है, तो एक बात और ध्यान रखना होगा। क्या? एक्सक्लामेटरी वर्ड्स आर not written into indirect speech। ओके, कभी भी एक्सक्लामेटरी वर्ड्स जो भी हैं उन्हें आप इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखते हैं। जैसे मान लो आपका ओ होता है, जैसे ओ है, हुर्रे है, या आ है, एक्सेट्रा। इन वर्ड्स को आप कभी भी इनडायरेक्ट में नहीं लिखते हैं। ओके, किसी भी सेंटेंस को अगर मान लो असर्टिव में चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी से, तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें व्हाट, ए या हाउ दिया है, उसके बाद डायरेक्ट कोई नाउन दिया है, तो इसके लिए क्या करते हैं, आप लिखते हैं ग्रेट या गुड या नाइस जो भी है, उसके बाद से उस नाउन को कॉपी कर देते हैं। ओके, अगर सेंटेंस ऐसा है जिसमें कि व्हाट, ए या हाउ लिखा हुआ है, उसके बाद एडजेक्टिव दिया हुआ है, उसके बाद नाउन दिया हुआ है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे वेरी, उसके बाद से एडजेक्टिव कॉपी कर देंगे प्लस सेम नाउन को आप कॉपी कर देंगे। ओके, ऐसे करके आप जो है कि एक्सक्लेमेटरी को एसर्टिव में बदलते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उन एग्जांपल्स से आपको ज्यादा अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। ओके, सेंटेंस आपका है they said bravo, you played well। ओके, bravo, you played well। सो सेंटेंस आपका है they said bravo, you played well। ओके, इसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। आप लिखेंगे दे, सबसे पहले सेड को आपको चेंज करना है एप्लॉडिंग में। क्यों? क्योंकि यहां ब्रेवो लिखा है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, आप इसको नहीं लिखेंगे इनडायरेक्ट में। दे एप्लॉडेड दैट ही or I or they, anything you can write, he had played
well. ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। He said Urve, I have won, मैं जीत गया। ओके, इनडायरेक्ट में आप लिखेंगे he exclaimed with joy that he had won। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये आपका इनडायरेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट में है, ये आपका इनडायरेक्ट है, ये आपको डायरेक्ट है। अगला सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस आपका है he said। okay, what a nice place it is। okay, what a nice place it is। इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है, आप लिखेंगे he exclaimed that it was a very nice place। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर आप पूरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करके सारे अगर रूल्स आप देखें, आप उन्हें एक जगह इकट्ठा करें, या मैं अगर आपको समराइज करूं तो मैं आपको यही कहूंगा कि यू जस्ट प्रिपेयर प्रॉपरली। यू शुड प्रिपेयर अबाउट द चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, बिकॉज these are the three rules which are applied about everywhere, about all type of sentences। apart from that, जो आपके अलग अलग सेंटेंसेस में आपको जो डिफरेंट दिख रहा है, उसमें क्या दिख रहा है आपको? एक दिखता है रिकॉर्डिंग वर्ब, दूसरा दिखता है कंजक्शन, बाकी छोटे मोटे एक आध कोई चेंज। वरना चाहे सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो भी एसर्टिव में बदलते हैं, अगर आपका ऑप्टेटिव में है तब भी एसर्टिव में बदलते हैं, एक्सक्लेमेटरी में है तब भी एसर्टिव में चेंज करते हैं। कंजक्शन आपको ध्यान रखना होगा, कंजक्शन किस में क्या क्या यूज होता है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट हो जो शायद मेरे से छूट गया हो, वीडियो काफी लंबा ना हो, इसके लिए मैं जितना हो सकता है मैंने कम में एक नोट्स इस टॉपिक को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया हो। प्लीज सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। इसके बाद अगला वीडियो आप किस टॉपिक से ग्रामर का चाहते हैं मुझे बताएं, मुझे सजेस्ट करें। मैं उम्मीद करूंगा वो टॉपिक आपका मैं अगला वीडियो उस टॉपिक पे मैं बनाऊंगा। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।